आज हम जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढने जिसकी ज़िंदगी में हम कुछ बदलाव ला सकें अपनी मदद से। तो देखते हैं कि आज हमें कौन मिलता है जो कि हिम्मत वाला हो और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की हिम्मत रखता हो और हमारे कुछ मदद से शायद वो बदल सके। हमें एक ब्लिंकिट वाले भैया मिले हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। आप ब्लिंकिट में कब से काम कर रहे हो? 4 साल हो गए। महीने में आप कितना कमाते हो? ये 15 से 20 के बीच में। आप अपने जो बच्चे हैं, आपकी शादीशुदा हो गया, हाँ जी। तो क्या आप उनकी ज़िंदगी बेहतर करना पसंद करोगे? हर इंसान का सपना होता है कि क्या आप चाहते हो कि वो कार पे घूमें, बिल्कुल सर, हवाई जहाज़ पे जाएं, बिल्कुल। राइट? तो आप मुझे ये बताओ कि आप जो ये काम कर रहे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10th। 10th पास हो। उसके बाद आपने क्यों ये ज्वाइन किया आपने ये? घर की परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी इस चक्कर में। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ये लगता है कि आप कितने घंटे से इसको देते हो ब्लिंकिट को? मैं 13-14 घंटे देता हूँ। आपको टाइम मिलता है ये सोचने के लिए कि क्या आप कभी कुछ और करते तो बेहतर हो सकते, कभी सोचने का वक्त मिला? नहीं मिला। तो ऐसे करते करते आपको रोज़ सुबह उठते, रात को सोते, फिर सुबह उसी काम पे आते, कितने साल लगातार हो गए होंगे? 4 साल हो गए। आपको सोचने का भी वक्त नहीं मिला और आपसे 10 साल बाद आप शायद ज़्यादा आगे चले गए यही काम करते, तो आपका शरीर भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, नहीं। आपकी इनकम 5 गुना नहीं होगी, नहीं। आपका सपना बच्चों को एयरप्लेन में घुमाने का, कार में घुमाने का रह जाएगा। क्या इस बात का दर्द होगा आपको जीवन में? घर तो होगा ही। कर अब नहीं पाया कुछ। हाँ जी। कर नहीं पाया बच्चों के लिए कुछ। हाँ, लेकिन क्या वो इच्छा भी है अंदर आपकी? है इच्छा करने की तो। अगर आपको ये बताया जाए कि हाँ भाई शायद आपको कुछ रास्ता बदलने से, अपने तरीके बदलने से आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो उससे आप अपनी इच्छा पूरी कर सको, ऐसा करने की कोशिश करोगे? कोशिश करेंगे बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखिए क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपको 15-20 हज़ार या 40 हज़ार जो भी मिल रहा है आपको, वो आप सिर्फ पूरा ही कर पा रहे हो अपने बच्चों के लिए। जी जी। उससे आप बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आप उनको बेटर स्कूल में पढ़ाना चाहोगे। बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताइए कि आप मान लो कि आप 12 या 13 घंटे दे रहे हो, जी बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये सेविंग के तौर पर हो सकते हैं? सर हो भी जाते कभी नहीं भी होते हैं, खर्चे भी रहते हैं। आपका जो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उससे या अपनी कोई सेविंग्स में आके आप क्या 5,000 रुपये इकट्ठा कर सकते हो? सर मिल जाता है, नहीं भी मिलता, कई बार नहीं होता मना कर देता रिश्तेदार, अपने ही मना कर देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करके मान लो 6 महीने में 5,000 इकट्ठे कर सकते हो। 6 महीने में कर सकते हैं। अब आपको ये लगता है कि मैं आपसे कहूँ कि 5,000 के बिजनेस को, काम धंधे को करके, बिजनेस को करके, अभी आप नौकरी में हो, जी आप भी जानते हो कि 5 साल तक आप 5 गुना नहीं हो जाओगे, बच्चों को कार में नहीं घुमा सकोगे, लेकिन आप 5,000 रुपये 6 महीने में इकट्ठे करके, ठीक है, उसके बाद आप कोई काम करना शुरू करो, जो मैं आपको आगे तरीका बताऊँ। क्या उसमें क्या डर आता है? कैसे नहीं। क्या आपको ये लगता है कि मैं बिजनेस करूँगा तो फेल हो जाऊँगा? बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। इस बात का आत्मविश्वास है आपको बिल्कुल नहीं। कि आपको बिजनेस का आइडिया बताया जाए, 5,000 रुपये में बात है, ठीक, और आप उस बिजनेस को 5 साल बाद 25,000 से 50,000 महीने पे और भी ज़्यादा तक बढ़ा सकते हो, तो आप वो कोशिश करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि आज मान लो कि आप 5,000 रुपये आपके पास हो जाते हैं और आप एक चाय की दुकान लगाते हो, आपको उसमें क्या शर्म आती है? शर्म कुछ नहीं, काम करने में कोई शर्म नहीं। तो आपको लगता है कि चाय की दुकान में क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं लगता नहीं। तो आप 5,000 के अगर जब इकट्ठे हो जाएँ आपके पास 6 महीने में, ठीक है, और आप 5 चाय की दुकान लगाते हो, अब आप ये बताओ कि चाय की दुकान आपको लगता है कि क्यों चलेगी? चाय तो सभी पीते हैं। तो आपने आज तक ये हिम्मत सोच क्यों नहीं की? शराब आपको लगता है कि चाय पीने से एक 10 रुपये का गिलास एक दिन में 100 गिलास बिके तो कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। 1,000 रुपये हो गए। उस एक 10 रुपये के गिलास में आपका कितना खर्चा आता है चाय बनाने में? अच्छा, बिल्कुल 1 रुपये, 1.5 रुपये, सही कह रहा हूँ, 1 डेढ़ रुपये। तो आप 1,000 में 1,000 गिलास, आप 100 गिलास आप बेचते हो, मान लो 10 रुपये की, 100 में आपने 850-900 रुपये कमा लिए। महीने के कितने कमाए? 27-28 27-28 ये मैं बात कर रहा हूँ 100 गिलास की। लेकिन इतनी सारी पॉपुलेशन है, आप किसी भी जगह पे ऐसी सोचो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर एक दिन में 400 या 500 गिलास बेचना कोई मामूली बात है? हाँ कि नहीं? क्योंकि 10 घंटे, अगर आप 10-12 घंटे काम करो, उतने ही घंटे काम करो, ठीक है, तो आपने अगर मान लो 400 गिलास बेचे तो आपके कितने हो गए? वही 60-70-80 हज़ार, सही कह रहा हूँ? तो आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं? तो आपने अगर ये ज़िंदगी भर कोशिश ना करो तो क्या आप यही नहीं करते रह जाओगे?
है कि नहीं। और दूसरी बात, आपको मालिक को यस्सर कहना है, मालिक की डांट सुननी है, ग्राहक की डांट सुननी है, लेट पहुंचे तो डांट सुननी है, लेकिन आप एक कदम ज़िंदगी में इस तरफ 5,000 रुपये की सेविंग पे बढ़ा नहीं पाए। सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन क्या चाहोगे कि ज़िंदगी ऐसे ही 30 साल और ख़त्म हो जाए और आप ज़िंदगी से जाने का वक्त आ जाए और आप तब ये सोचो कि काश मैं करके देखता तो शायद मैं अपनी देखो ये इच्छा पूरी कर सकता। क्योंकि क्या आप मानते हो कि क्या सिर्फ पढ़ा लिखा ही बंदा हवाई जहाज पे घूमता है? नहीं नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, वैसे अनपढ़ भी घूमते हैं। अनपढ़ घूमता है। क्यों? उसने अपना दिमाग लगाया, रिस्क लिया, काम किया, मेहनत की, आगे बढ़ा, लेकिन बिजनेस किया, किसी को नौकरी नहीं की और आगे बढ़ गया, है ना। ठीक है, जो बहुत बड़ा पढ़ लिखा है वो अच्छी पोस्ट पे गया, लेकिन जो अनपढ़ रह गया माँ बाप की वजह से या किसी परिस्थितियों से, तो क्या उसकी वो अपनी इच्छाएं मारने का हक है उसको? नहीं। मारने का कोई नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर 5,000 आपके पास हो जाए और आप चाय का काम करो तो आपको लगता है क्या नुकसान होगा? आप उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? नुकसान तो कुछ नहीं होगा जी। तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर मान लो आप, मैं आपसे 6 महीने बाद मिलूँ और आपको ये बोलूँ कि क्या 5,000 इकट्ठे हुए, अगर मान लो उस वक्त आपके पास 4,000 भी हुए तो 1,000 रुपये मैं डाल दूँ, लेकिन पहले आपको 4,000 रुपये इकट्ठे करने नहीं हो जाएगा। 1,000 मैं दूंगा आपको। आज ये मैं आपका नंबर भी दूंगा आपको, आप मुझे 6 महीने बाद इसी जगह पे मिलना, ठीक है? और या मुझे फ़ोन कर लेना कि 6 महीने हो गए, वो 4 हो गए, लेकिन पहले अपने दिल में ठान लेना कि आपको इतना वो करना पड़ेगा। करेंगे आप? बिल्कुल जी करेंगे, कोशिश तो करेंगे। तो आज से ये बात शुरू, अपने दिल में रहेगी आपकी बात। आज रात को जब आपको सब काम खत्म करके एक बार सोचना, हाँ मैं आपको कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो और सोचो कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, 80,000 रुपये महीने के हिसाब से, 60,000 रुपये महीने के हिसाब से, जरा आप सोचो 1 साल में कितने हो गए? 7 लाख। 5 साल में कितने हुए? 35 लाख। जो दुनिया को लाखों में खेलता देखा है, आप भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। क्या चला जाएगा मुझे? अच्छा से कुछ क्या नहीं चला जाएगा? जाएगा जी, कुछ नहीं जाएगा। आप पहले दिन ही कोई दुकान खोल लो और आपके 50 गिलास ना बिक जाए तो आप उतने तो कब कब खाना खा पाओगे? इतना तो आ ही जाएगा। तो धीरे धीरे धीरे, यहाँ तक ना मैं आपको एक बता रहा हूँ, वहाँ जाना, और जब आप मुझे 6 महीने बाद मिलोगे मैं आपको जगह भी बताऊँगा फरीदाबाद में कि कहाँ पेड़ सबसे ज़्यादा लोग हैं, आपको इतनी सेल पहले ही दिन से मिलेगी। लेकिन याद रखना, पहले घर में 10 बार कम से कम चाय बनाना, पीना, और एक उसूल रखना कि मैं मिलावट नहीं करूँगा, दूंगा तो सही चीज़ दूंगा, ग्राहक को संतुष्ट रखूँगा, ग्राहक बढ़ाने की सोचना। अगर ग्राहक को ख़राब करनी सोची तो फिर बेईमानी वाला बंदा ज़्यादा आगे नहीं जाता। दूध में